तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे घर की उस पवित्र छतरी की जहां तुलसी का पौधा विराजमान है। अक्सर हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि रविवार या एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सिर्फ एक अंधी आस्था है या फिर इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? अगर आप भी तुलसी पूजा को सिर्फ रस्म ना समझकर उसकी सही विधि और मान्यता को समझना चाहते हैं तो ये बातें आपके लिए ही है। चलिए आज मैं आपको एक कहानी के अंदाज में पूरी डिटेल में बताता हूं कि आखिर तुलसी के इस नियम के पीछे क्या वजह है। तो भाई, सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि तुलसी हमारे घर की सिर्फ एक साधारण पत्ती वाला पौधा नहीं है, बल्कि इसे हिंदू धर्म में वृंदा देवी का स्वरूप माना गया है। पुराणों की कहानियों के मुताबिक भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा को तुलसी का अवतार कहा गया। अब यहां से शुरू होती है असल बात। रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित है और भगवान सूर्य को विष्णु जी का स्वरूप भी माना जाता है। लेकिन रविवार को तुलसी ना छूने के पीछे एक मान्यता यह है कि इस दिन सूर्यदेव की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। तुलसी में वातावरण से नमी सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। रविवार को जब सूर्य की तपिश चरम पर होती है तो पौधे के तापमान में भी बदलाव आता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस दिन सुबह सुबह हमने पानी चढ़ाते समय पौधे को जोर से छुआ या पत्तियां तोड़ी तो उसकी नाजुक जड़ों और पत्तियों पर तापमान के अंतर का असर पड़ता है। ये सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक तथ्य भी है कि तेज धूप में किसी पौधे को पानी देकर उसे छूने से उसकी पत्तियां झुलस सकती हैं या उसकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। इसलिए बुजुर्गों ने यह नियम बनाया कि रविवार को तुलसी के पास जाओ पर उसे स्पर्श मत करो, बस भावना से जल अर्पित करो। अब दूसरी बात आती है एकादशी की। एकादशी का दिन तो भगवान विष्णु का सबसे प्रिय दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन धरती पर भगवान विष्णु की शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। अब यहां एक और दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी देवी व्रत रखती है या फिर वो इस दिन भगवान विष्णु के सान्निध्य में चली जाती है, जिस कारण इस दिन उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसे ऐसे समझो कि जब कोई देवी या देवता किसी खास व्रत या तपस्या में लीन हो तो हम उनकी आराधना तो करते हैं पर उनके शारीरिक स्पर्श से बचते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह भी माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने या उसका स्पर्श करने से व्रत का फल क्षीण हो जाता है। इसके अलावा एक वैज्ञानिक नजरिया यह भी है कि एकादशी का दिन चंद्र कलाओं के हिसाब से बदलता है। इस दिन वातावरण में नमी और ऑक्सीजन का स्तर अलग होता है, जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। उसके आसपास का माइक्रोबियल वातावरण एकादशी के दिन संवेदनशील हो जाता है। पुराने समय में ऋषि मुनियों ने देखा होगा कि इन दो दिनों रविवार और एकादशी पर अगर पौधे को अधिक छेड़छाड़ की जाए तो उसकी ऊर्जा और औषधीय गुण कम हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने ये नियम बना दिए कि इन दिनों तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्पर्श नहीं करना तो पानी कैसे चढ़ाए? तो इसका जवाब बड़ा सीधा है। रविवार या एकादशी के दिन अगर तुम तुलसी के पौधे में जल चढ़ा रहे हो तो उसे हाथ लगाए बिना ही करो। मतलब हम जल से भरा कलश या लोटा लें और उसे पौधे के थोड़ा ऊपर से इस तरह झुकाएं कि पानी की धार सीधी जड़ों में गिरे, बिना पत्तियों को हाथ लगाए। या फिर कई लोग तो पहले से ही तुलसी की चौकी पर एक छोटा सा घड़ा रख देते हैं जिससे पानी धीरे धीरे टपकता रहे। ये तरीका और भी अच्छा है क्योंकि इससे पौधे को निरंतर जल मिलता है और उसे स्पर्श भी नहीं करना पड़ता। असल में ये नियम हमें यही सिखाते हैं कि भक्ति सिर्फ छूने या रस्म निभाने से नहीं, बल्कि संयम और सम्मान से आती है। तो अब तुम समझ गए होंगे कि ये परंपरा हमें बिना कारण नहीं दी गई। इसमें सूर्य की तपिश से पौधे की रक्षा करने का विज्ञान भी छिपा है और देवी वृंदा के प्रति सम्मान का भाव भी। अगली बार जब तुम रविवार या एकादशी को तुलसी के पास जाओ तो बस ये याद रखना कि उस दिन उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं, बस मन से जल अर्पित करो, उसकी आरती करो और उसकी पवित्रता बनाए रखो। ये छोटी छोटी बातें ही तो हमारी संस्कृति को जीवित रखती है। बस इसी तरह समझदारी से, सही विधि से तुलसी माता की सेवा करो।